क्वेश्चन में ये दिया है, सबसे पहले टेम्परेचर दे दिया आपको, यहां देखिएगा टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना होगा 273 केल्विन, ये आपका T1। और क्या दिया है इन्होंने 1 atm प्रेशर, प्रेशर दे रखा P1 1 atm। और क्या दिया वॉल्यूम V1 दे रखा है 100 cc या फिर 100 ml भी लिखोगे तो चले। सेकंड उन्होंने क्या बोला उसके बाद में, इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम, P2 कितना हो गया 1.5 टाइम्स, मतलब कि 1 atm से कितना हो जाएगा 1.5 atm, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, एंड टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1/3, टेम्परेचर इसका 1/3 इंक्रीज हुआ है, कितने किसका 273 केल्विन का 1/3 इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कर लो आप 1/3, तो इसमें ऐसा लिख देता हूं मैं T2 इक्वल्स टू 273 प्लस 1/3 ऑफ 273, ठीक है। चलो वॉल्यूम क्या बताया इन्होंने, वॉल्यूम हमसे पूछा है, अब तो क्वेश्चन बन गया। देखो अब जल्दी से, यदि आपको ये लिखना आ गया तो फिर क्वेश्चन बन गया। इसको हम कितना हो जाएगा 2 9 इसको ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देता हूं मैं, T2 की वैल्यू यहां लिख देता हूं 273 तो 274 164 364 हो गया। देखिए अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर, यूनिवर्सल फॉर्मूला P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। चलो लगाओ जल्दी से, आपको ये 0 नहीं लगाना है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है। सो P1 क्या है आपका 1 है, और V1 क्या है आपका 100 है, और T1 क्या है आपका 273 इक्वल टू P2 क्या है आपका 1.5 एंड V2 क्या है फाइंड करना है, और क्या T2 364 है, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो V2 बराबर क्या आएगा 364 टाइम 100, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा 273 टाइम 1.5। इसको सॉल्व करो आप, तो क्या 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 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको, इसमें लगभग 88.9 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 88.9। डन, बताइए समझ में आया कि नहीं। यस सर। चलिए एनी अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे फिर हम चलते हैं आगे। 5 to 10 में किसी को डाउट नहीं रहा, 10 to 15 जिन्होंने नहीं किए वो फिर से कर लेना एक बार, राइट। चलिए आज हम थोड़ा सा और उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन कौन सा पूछा था बेटा आपने, क्वेश्चन नंबर बताएं। सर 17 इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, केल्विन दिया है आपको, टेम्परेचर दे रखा है, इसमें क्या निकालना है। चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप सभी। सेवनटीन में क्या दिया है ना हमें, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एन की वैल्यू दे रखी है आपको, टी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी है 2 मोल है, और टी कितना है 546 केल्विन दिया है, और क्या दिया है वॉल्यूम भी दे रखा है 44.8 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है 44.8 लीटर, और क्या दिया है प्रेशर फाइंड आउट करना है, वी टू फाइंड प्रेशर हियर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लगाओ जल्दी से।
PV इक्वल टू nRT। सो प्रेशर आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको दे रखा है। अच्छा, आर की वैल्यू आपको पता है क्या क्या होती है? अभी मैं आपको आर की वैल्यू यहां पर बता देता हूं। राइट, आर की वैल्यू आपको 3 यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे किसमें, 0.0821 एटीएम लीटर, ये एटीएम लीटर में होगा आर की वैल्यू। और एक आर की वैल्यू होगी 1.986 केल्विन, कैलोरी यहाँ पर मोल और केल्विन भी लिखना है आप, कैलोरी पर मोल केल्विन। राइट, यहाँ पे पावर नहीं आएगा। और एक और आर की वैल्यू क्या होगी, मैं भी फिर से एक बार बताने वाला हूँ आपको। एक आर की वैल्यू 8.134 जूल पर मोल पर केल्विन, ये 3 यूनिट होती है पर। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, लीटर में वैल्यू दे रखी है, तो लीटर में आप कौन सा लगा लोगे, ये लगा लेना, एटीएम लीटर। ठीक है, चलो तो बात करें हम प्रेशर की। तो प्रेशर फाइंड करना है, एन आपको दे रखा है, एन कितना है, 2 है। आर की वैल्यू आपने कितनी ली, 0.0821 टाइम्स 821 है यहाँ, टाइम्स टेम्परेचर कितना दे रखा है, 546, और ये V यहाँ पर आ गया 44.8। राइट, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 44.8 है यहाँ पर। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है P की वैल्यू। हाँ, 4 आ रहा है कि 2 आ रहा है? 2. 2 आ रहा है, तो P की वैल्यू लिख देना आप 2 ATM। चलो इसके यूनिट में थोड़ा सा अपन काम करते हैं। राइट, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कुछ यूनिट में। राइट, इसमें एक बार फिर से मैं आपको यूनिट बताता हूँ, फिर इसके पास वापस क्वेश्चन पे आएंगे। राइट, चलो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा। मैंने उस दिन हमने यूनिट नहीं डिस्कस की थी सभी की। राइट, सो जैसे ही शायद इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने PV इक्वल टू nRT। राइट, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रेशर को। सबसे पहला है P इंडिकेट प्रेशर। अच्छा, प्रेशर कैसे फाइंड करते हो आप, प्रेशर कैसे फाइंड करते हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर, कुछ फॉर्मूला है आप? नहीं, चलो लिख लो, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। राइट, अब फोर्स को आप किस में मेजर करते हो, न्यूटन में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में। राइट, तो प्रेशर की पहली एक यूनिट तो कौन सी हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई इसकी। चलो बात करें सेकंड यूनिट की। प्रेशर को आप एटीएम में भी मेजर करते हो। 1 ATM बराबर क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देख लो, और किस में मेजर करते हो आप, बार में भी मेजर करते हो। 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए और आगे बताइए, और किस में मेजर करते हो आप? अच्छा, इनका रिलेशन भी देख लो आप। 1 ATM का रिलेशन बार के साथ क्या होगा, 1.013 बार। और एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, वो क्या होती है, पास्कल। हाँ, पास्कल तो होती है, पास्कल आप इसको भी बोल सकते हो। एक और यूनिट होती है आपकी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ,
उसका रिलेशन लिखना है आप लोग, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट, राइट। इसका रिलेशन आप किस में देखोगे, यदि हमको इसके फॉर्म में देखना है, डाइन का मैंने इसमें लिखवाया नहीं है, हाँ, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो आप 10 डाइन पर सेंटीमीटर। ये कुछ कन्वर्जन है, राइट। अब चाहे तो आप किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेशर दिया हो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे, राइट। यदि आपको एटीएम से बाहर में करना है, बाहर से पास्कल में करना है, पास्कल से आपको यदि किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जनरली हम अधिकतर किस में यूज करते हैं, एटीएम में। एटीएम में बहुत बार यूज करेंगे हम, पूरा कैलकुलेशन हम एटीएम में ही करते लगे। चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से, ये प्रेशर की यूनिट थी। बात करते हैं हम आगे आगे इसके बाद कौन है, वॉल्यूम है। डन, बोलेगा बेटा, डन। जल्दी करो, जल्दी कॉपी करो। बार बार हो गया क्या बेटा, चलें आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम का, राइट। चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चाहे तो वहीं लिख सकते हैं आप, लिखा है आप, वी इंडिकेट करते हैं वॉल्यूम से, ठीक है। अब वॉल्यूम की यूनिट तो आप लोगों को पता ही है, क्या यूनिट लिखते हो वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टाइम ब्रीथ टाइम हाइट, राइट। ये एक फॉर्मूला होगा, सभी की यूनिट मीटर में होगी, तो इसको लिखोगे आप मीटर क्यूब। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर कर रहे होगे आप। और भी कुछ यूनिट है छोटी छोटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इससे आप 1 ml भी बोलोगे। 1 डेसीमीटर क्यूब, इसे आप 1 लीटर भी बोल सकते हो, राइट। अब यदि ये पूछा जाए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, बिल्कुल लिख लो आप, 1000 ml होते हैं। बस यही कन्वर्जन आपको देखना है, राइट। इसके अलावा तो कोई कन्वर्जन है नहीं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं ये बता दो। 1 मीटर क्यूब में भी 1000 लीटर हो। चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर और आगे चलते हैं, हम टेम्परेचर के देख लेते हैं। ये सारे कन्वर्जन काम आने वाले हैं आप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर, यहाँ पे टी टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, टेम्परेचर की यूनिट आपके पास कितनी होती है, 3 यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, और क्या होगा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। इनका रिलेशन देख लेते हैं हम। जो यदि टेम्परेचर आपको केल्विन में मेजर करना है तो क्या करोगे आप, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 लिख सकते हो। चलिए ये तो आपको पता चल गया। अब क्या करना, फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट को मेजर कैसे करोगे आप, 9/5 टाइम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हो गया।
राइट। आइए चलो समझ में आया क्या? अब मुझे एक क्वेश्चन ये बताइए आप, ऐसा एक टेम्परेचर बताइए जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम हो। ऐसा कोई टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो क्या आप जिसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम आए? ये क्वेश्चन आया बहुत बार, क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया है। कैसे करोगे इसको? कोई हिंट बताइए जल्दी से, कैसे हम ऐसे ऐसा टेम्परेचर निकालें जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो। क्या करो आप, इसको डिग्री सेल्सियस, हमको ओवरऑल करना क्या है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम रखनी है, तो इक्वल पुट कर दो आप एक जगह। तो यहां पर भी आप क्या कर दो, फ़ारेनहाइट रख दो। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टाइम्स फ़ारेनहाइट प्लस 32। अब निकालो एफ की वैल्यू। अब तो वेरिएबल एक ही मिला, एक ही आपके पास, तो क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन। तो यहाँ पर आएगा 5f इक्वल टू 9f प्लस 5 टाइम्स 32। समझ में आ रहा है कि नहीं है? मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दिया। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 9f माइनस 5f, और ये इधर आया, मल्टीप्लाई कर, चाहे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 5 में 32 लिख दो यहाँ पर। तो 9f में से 5f गया, कितना बचा, 4f। अब f की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आई, 5 टाइम्स 32, और ये नेगेटिव ध्यान रखना, नेगेटिव इक्वल्स टू f डिवाइड बाय 4, सो 4 8 दा, मतलब कि 8 5 दा 40, माइनस 40। यदि f की वैल्यू माइनस 40 होगी तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू भी माइनस 40 होगी। चाहे तो रख के देख लो आप, जैसे रखोगे आप 32 इधर आएगा। बताता हूँ देखो, यहाँ इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। जिससे हमारा f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस 40। रख के देखो यहाँ पर माइनस 40 इक्वल टू क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 32 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, सही किया मैंने, हाँ, -72 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। 5 को इधर लेके जाओ, 9 को डिवाइड करो, सो -72 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। 9 8 जा 72, तो 8 5 जा, समझ में आया क्या? सो फ़ारेनहाइट की वैल्यू और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर सेम होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती। ठीक है, चलो, ये सिर्फ हमने इसकी बात कर ली, इसकी टेम्परेचर की, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आपको बस डिविजन आना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। जो एन की यदि बात करते हैं हम, एन की तो एक ही यूनिट है, मोल, राइट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये आर, आर क्या हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है यूनिवर्सल। तो यदि आप लिखते हो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आर इक्वल्स टू, बाकी सब नीचे ले जाएंगे, तो पीवी ओवर, बोलो जल्दी क्या होगा, एनटी। ठीक है,
अब देखिएगा, ये एनटी तो क्या है, एन तो हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, एन को मोल में मेजर करते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में, तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर फिक्स रहेगा, यूनिट आपको प्रेशर की और वॉल्यूम की चेंज होगी बस। चलो, यदि आप प्रेशर को एटीएम में लेते हो और वॉल्यूम को लीटर में लेते हो तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0.0821 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, और बाद में क्या लिखोगे, मोल केल्विन पर मोल केल्विन। यदि आपने आर की वैल्यू, सॉरी प्रेशर की वैल्यू किस में ले ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर में ली, तो आपको जूल मिलेगा, और जूल में कितना आएगा, 8.314 जूल, जूल पर मोल पर केल्विन। और एक और आर की वैल्यू क्या है कैलोरी में, 1.986 कैलोरी पर मोल केल्विन। बस ये तीनों यूनिट है, तीनों को आपको याद करके रखना, राइट। यदि जूल में दिया है तो जूल के हिसाब से काम करेंगे हम, और अधिकतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये बहुत बार यूज होगा, हमेशा हम इसी से क्वेश्चन करते भी आए हैं। चलेगा, इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर हम चलते हैं इससे आगे। इस सारी यूनिट डिस्कस कर चुके हैं हम अब। यदि यदि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकी वैल्यू आप राउंड अप करके भी लिख सकते हो, राइट। इसको लिख सकते हो 1/12 इजी कैलकुलेशन के लिए, इसको क्या लिख सकते हो आप 25/3, इसको क्या लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 2। ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप इनका यूज कर सकते हो, राइट। इससे ये वैल्यू लगभग सेम बताएंगे, राइट, लेकिन ये इजीली कट हो जाएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा यदि आप ये रखोगे। चलो, सारी यूनिट हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप बन जाना चाहिए आप लोगों को। अब हम इसमें ही क्वेश्चन कर जाते हैं इसका। डन, चले आगे बढ़े। चलिए, मैंने यहां लिखा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। चलो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक कोई गैस है, एक गैस का मास है 28 ग्राम, राइट, और उसका प्रेशर है 1 एटीएम, मास है 28 ग्राम और उसका प्रेशर है 1 एटीएम। उसका वॉल्यूम कितना दिया है इन्होंने, एंड टेम्परेचर दे रखा है, हाँ टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, राइट, और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 22.4 लीटर, राइट। अब मुझे वो गैस का मॉलिक्यूलर मास बताइए, फाइंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। चलो,
यदि आपने मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं तो भी इस क्वेश्चन को आप इजीली कर दोगे, या फिर आप ये लगा के कर सकते हो। करके बताओ जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप ये बताओ? मोल, राइट। एन निकालोगे आप इसमें, तभी तो दे रखा है, टी दे रखा है, वी दे रखा है, आर, आर कॉन्स्टेंट आपको पता है, यूनिट के हिसाब से देख लेना, यहाँ लीटर लिखा है और यहाँ पर एटीएम लिखा है, तो एटीएम लीटर की यूनिट कौन सी थी? 0.0821, वो यूज कर लेना। बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी की अप्रोच होनी चाहिए। सही में देख लेता हूँ। पहले लिखो जो जो गिवन है, जो गिवन है वो लिखो, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो उसमें। फिर अपने को फाइंड करना है मोलर मास, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बताओ उसको बस। यदि यहाँ पर मैं ऑप्शन भी दे दूं, हाँ नहीं, मोलिकुलर मास निकलना उस गैस का, जो गैस है उसका मोलिकुलर मास निकालना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, CO2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, B लिख दिया मैंने यहाँ पर CO, राइट, C लिख दिया मैंने H2, और D लिख दिया मैंने कोई भी गैस एक Cl2। इसमें से कौन सी गैस हो सकती है? क्यों CO क्यों? कैसे, मतलब क्या कैसे बताओ, कुछ कैलकुलेशन है आपका? इसे तुक्के नहीं लगाना, अब आंसर सही भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन अभी आपका आंसर सही है, जैसे CO ही आएगा, बट मोलर मास 28 आएगा। ठीक, बिल्कुल सही। देखो अब यदि ये क्वेश्चन दिया है, यदि मुझे गैसेस के बारे में नहीं भी पता है, गैसेस के बारे में नहीं भी पता है, तो मुझे क्या पता था कि जो गैस होती है उसका मोलर मास में नंबर ऑफ मोल कैसे निकालता हूँ? N इक्वल टू क्या लिखता हूँ? जो भी गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। एक फॉर्मूला मुझे ये पता है। दूसरा फॉर्मूला मुझे ये पता है, यहाँ पर 1 atm प्रेशर है और टेम्परेचर क्या दे रखा है? 273 केल्विन, मतलब ये STP है। ठीक है, अब STP में क्या होता है? 1 मोल का गैस कितना, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। या फिर मैं यहाँ ऐसा कर दूं, N इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय कितना करूं? 22.4। इससे मुझे मोल निकाल लेता था मैं, तो इससे मुझे N की वैल्यू क्या मिल गई? 1। अब N की वैल्यू मुझे 1 मिली, तो यहाँ पर रख देता हूं मैं N की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय M, तो M की वैल्यू क्या आएगी? 28। मोलिकुलर मास कितना आया? 28। अब CO2 का कितना होता है? 44। CO का 28 होता है, इसका 2 होता है, इसका 71 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? B। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, जनरल अप्रोच लगाई, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन इससे करके देखते हैं इससे क्या होता है। इससे आ रहा है कि नहीं आंसर हमारा? चलो इसको हटा देता हूं मैं। कॉपी करना है कि कर लिया? Sir, 1 minute. जल्दी, हाँ जल्दी कर लो, जल्दी करो इसको। ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी किए मोल कॉन्सेप्ट में, राइट? आपको जनरल अप्रोच लगाने आनी चाहिए। क्वेश्चन देखते से आपको ये देखना है कि मैं क्या क्या दिया है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चलो इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं अभी।
अब देखो, हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे हम, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू होगा मेरा पीवी ओवर आरटी। क्या है, टी आपका 1 दिया है और वॉल्यूम 22.4 दिया है और आर कितना दे रखा है 0.0821, टाइम टेम्परेचर कितना है 273। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 22.4 मिलेगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आया 1, तो एन की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब मोल 1 आ गया, किसी गैस का मोल 1 आ गया है, मोल 1 है और उसका मास आपको दिया है, आपको वेट दे रखा है कितना है 28, तो एन फॉर्मूला लगा दो बस, 1 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय एन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी सब। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिखता है आपको, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, या पहले ये लिखना है क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ, राइट। चलिए चलिए इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं आगे। अब थोड़ा हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डेंसिटी के क्वेश्चन बहुत है इसमें। डन। चलिए आगे चलते हैं आप। डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी के बारे में बात करना है आपको, और हम डेंसिटी ऑफ गैस, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेना आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास ओवर वॉल्यूम, बिल्कुल सही। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, इसको यहाँ मैं क्या लिख दूं, वेट लिख देता हूं तो और सही रहेगा। ठीक है, चलो ये डेंसिटी होती है, लेकिन हमें तो किसके फॉर्म में लिखना है, हमें आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। अब यहाँ आपको डेंसिटी इंसर्ट करना है इस फॉर्मूले में, कहाँ मिलेगी डेंसिटी बताइए यहाँ पर, डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाए हम। अब हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, जो भी मास गिवन होता है गैस का डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमको पता है। चलो ऐसा करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीवी इक्वल टू एन की जगह क्या लिखूँ, वेट ओवर मोलर मास टाइम आरटी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वी को भी लेके जाता हूँ उधर, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ओवर वॉल्यूम टाइम आरटी ओवर एम। ये क्लियर है क्या, मैंने कुछ नहीं किया, ये एम डिवीजन में ही था अभी तक, सिर्फ मैंने वी को लेके गया वहां पर, राइट। चलिए अब वेट और वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी RT ओवर M। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसके बाद डेंसिटी को इधर लेके जाता हूं, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा PM ओवर RT।
ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, राइट। बताइए यहां से किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ पर डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन है क्या? हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को वेट ओवर मोलर मास लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, वॉल्यूम को वहां लेके गया नीचे की ओर, यहाँ पर, तो वेट और वॉल्यूम मुझे डेंसिटी मिल गया, ठीक है। वो डेंसिटी से ये मुझे फॉर्मूला मिल गया। चलिए अब बात करते हैं, जो डेंसिटी होती है, अब यहाँ पर डेंसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड होगी, यहाँ पर बता सकते हो क्या मुझे? यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है? यदि किसी गैस, किसी वन गैस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कोई एक वन गैस की बात कर रहा हूं, एक CO2 की बात कर ली मैंने। CO2 के लिए डेंसिटी की से डिपेंडेंट कौन होगा? तो आप बोलोगे कि R तो वैसे ही कांस्टेंट है, राइट, और क्या कांस्टेंट होगा? ये M क्या है यहाँ पर? मोलर मास, M मोलर मास है, तो वो भी कांस्टेंट होगा, 44 ही होगा, ठीक है। तो आपको वेरिएबल कौन कौन मिलेगा? P और P आपको यहाँ पर वेरिएबल मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं अपन थोड़ी देर, पहले आप इसको कॉपी करो। अभी आप तो इसको कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, मॉड्यूल से क्वेश्चन करते हैं। डेंसिटी के क्वेश्चन, डन। अब मुझे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, राइट। अब मुझे बताइए, एक एक गैस दी आपको नियोन, राइट। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर है 23, A23, राइट। इन्होंने मुझे बोला है कि नियोन यहाँ पर दिया है, नियोन द डेंसिटी ऑफ नियोन विल बी हाईएस्ट एट, हाईएस्ट कब होगी? हाईएस्ट कब होगी? कंडीशन दे दी इन्होंने, ए एसटीपी दी है, बी में क्या दिया है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 2 atm। सी क्या दे रखा है? 273 और 1 atm। सी दिया आपको 273 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, और डी आपको दे दिया क्या? इन्होंने डी कितना दे रखा है? 273 और 2 atm, हाँ 273 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm। चलो इसका आंसर मुझे बताइए। हाँ डी, चलो लॉक कर देते हैं डी को। अभी मुझे बताओ एसटीपी की कंडीशन क्या है? एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, और प्रेशर 1 atm। चलो बताइए, सोचिए कब हाईएस्ट होगी? डी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। डी का फॉर्मूला क्या होता है? पीएम ओवर आरटी। Sir, can you please show previous slide as I got disconnected? अच्छा प्रीवियस स्लाइड देखना है, देख लो बेटा। दो जब तक क्वेश्चन करो आप, ये जब तक क्वेश्चन करो, इनको थोड़ी प्रीवियस स्लाइड देखनी थी। बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? यदि हम बात करें, यहीं पर देख लो आप, डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब आपको आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, एम की वैल्यू भी फिक्स है। जब प्रेशर, डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा। अब ये कंडीशन देख लेना आपको। आप बताओ उसका आंसर क्या होगा? हाँ अभी भी डी आ रहा है,
चलो बेटा, हो गया क्या आपका? मैं आगे जाऊं? Yes, sir. ओके ओके, चलो बताओ, अब जल्दी आंसर बताओ इसका। चलो यहां पर भी बता दूं मैं आपको कि हमारा Sir. पी क्या है। सॉरी, एम हमारा कांस्टेंट है और आर भी हमारा कांस्टेंट। ओहो, वेट वेट, चलो कोई दिक्कत। हाँ, इसको ले आता हूँ इधर। ठीक है, बताइए बी आ रहा है, समझ में आया क्या? कि आपने ये देखा कि यहाँ पर पी ज्यादा होना चाहिए, तो पी कहाँ कहाँ ज्यादा है? तो आपने बोला सर 2 ATM यहाँ पर भी, 2 ATM यहाँ पर भी, मतलब या तो बी आ सकता है या डी आ सकता है। ठीक है, अब टेम्परेचर कम चाहिए आपको। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिख रहा है, और वैसे यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ था और यहाँ था, इनमें तो ज्यादा है बहुत। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी। समझ में आया क्या? सो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन पता है तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। एक और क्वेश्चन करो इसका जल्दी से। क्वेश्चन डेंसिटी का क्वेश्चन है A26। उसमें आपको डेंसिटी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, द गैस इज, गैस कौन सी होगी? क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर मैं, पहले इसको हटाता हूं। ये क्वेश्चन तो आपके इसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन है डेंसिटी का, जिसमें डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.964, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.964, और प्रेशर और क्या दे रखा है आपको? दे रखा है टेम्परेचर 273, टेम्परेचर 273 केल्विन, और प्रेशर कितना दे रखा है? 76 cm। चलो अब क्या पूछा इन्होंने हमसे? द गैस इज, गैस कौन सी है? द गैस इज, बताइए। ऑप्शन लिख दूं क्या जल्दी से? ऑप्शन क्या क्या दिया इन्होंने? CH4 C2H6, CH4 C2H6 और CO CO2 CO2 और xenon। चलो जल्दी आंसर बताओ इनका क्या होगा? आपको डेंसिटी दे रखी है, आपको क्या करना है? बस आपको गैस बतानी कौन सी होगी। लिखो डेंसिटी का फॉर्मूला, लिखो और करते जाओ। जो भी इसमें क्या है कि आपको जो मन से सोचोगे ना, तो ऐसा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। राइट, आपको पेन उठाना है और डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेंगे। PM ओवर RT। बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर CO2। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। चलो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, जल्दी बताएं सभी आप लोगों का आंसर। अच्छा, फाइन क्या कर रहे हो अब इसमें, आप ये बताओ। एम बताओ जल्दी से, एम निकालो फिर तो क्या है? वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। एम इक्वल टू DRT ओवर P। डी आपके पास है 1.964, लगभग ये 2 के बराबर है लगभग डी। और आर कितना आपका? 273 है ना, 273। नहीं नहीं, आर की वैल्यू अब इसमें 25 सेंटीमीटर है, MM में दे रखी है आप।
तो आप इसमें 0.08 और क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। अच्छा, डेंसिटी यूनिट क्या दे रखी है इन्होंने, DMQ पर लीटर दे रखा है ना, पर लीटर दे रखा है, तो आपको 8.31 लिख लो इसमें सीधा, 8.314, 8.314। और टेम्परेचर कितना है, 76 cm। एक्चुअली ये चाहे तो इसको आप प्रेशर को उसमें कन्वर्ट कर लो, आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे, एटीएम में। और DMQ तो लीटर है ही सही आपके पास, तो एटीएम कितना होगा, ये कितना एटीएम होगा बताओ जल्दी, 1 एटीएम होगा क्या, अरे 760 mm आपका क्या होता है, 1 एटीएम। तो ये सेंटीमीटर है, इसका mm कन्वर्ट करोगे तो वही होगा, तो ये 1 एटीएम है, 1 एटीएम है। तो फिर आप दूसरी यूनिट कौन सी लिखो अपनी, वही 0.0821। और टेम्परेचर कितना है, 273। प्रेशर कितना है, 1। तो m की वैल्यू क्या आएगी, ये लगभग 2 है, ये लगभग 2 है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं, ये तो 2 है मेरे पास, और इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कितना आया था, 22.4, राइट। सो 22.4 को लगभग आप करोगे तो 44 आ जाएगा, m की वैल्यू लगभग 44 आ जाएगी। 44 इसमें किसका आ रहा है, CO2। इसका क्या होगा, इसका 30 होगा, इसका 16 होगा, और इसका तो ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, डेंसिटी के क्वेश्चंस भी अब लगभग हो चुके हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। A21 क्वेश्चन करो जल्दी से। A21 में लिखवा देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा दो क्या, इसे आप सभी के पास मॉड्यूल तो होगा ही, जल्दी से A21 करके देखो। तो इरेज हटा भी देता हूँ, और मैं A21 आपको बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ गैस एट 27 इज D। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, द डेंसिटी ऑफ गैस एट 27, डेंसिटी ऑफ गैस इज D। डेंसिटी आपको दे रखा है D एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर है आपका 1 atm, ठीक है। आपको डेंसिटी कितनी दे रखी है, नहीं डेंसिटी तो D दे रखी ना, डेंसिटी D है, और टेम्परेचर इतना दिया था आपको, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, राइट, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर 1 atm ही रहेगा। और आगे क्या बनाया उन्होंने, which of the pressure remain constant at which of the following temperature will its density become। हाँ कौन से टेम्परेचर पे, ये आपको T1 लिख लो, चाहे इसको आप लिख लो T1। आपको T1 दे रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको T2 फाइंड करना है, राइट। बताओ आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन, T2 फाइंड करना है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कोई भी एक गैस ली हमने, बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा मोबाइल चला रहे हो, उसको हटाओ जल्दी से, क्वेश्चन करो आप क्वेश्चन। ये तो कुछ फायदा नहीं होगा आपको यहाँ बैठने का। अब क्लासेस ऑफलाइन होने लगी है, राइट, तो अब ऑनलाइन मोड से बाहर आ जाओ, क्योंकि आप जब क्लासेस पहले चलती थी
तो अब कुछ भी करते थे तो अब कोई देखते नहीं थे आप। चलो जल्दी करो आप इस क्वेश्चन को। मुझे हिंट बताओ क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ डेंसिटी का, राइट। इससे शायद मुझे कुछ क्लू मिल जाए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? PM ओवर RT। चलो ये फॉर्मूला आपने लिख चुके हैं। अब आपको P कांस्टेंट मिल रहा है। P कितना है? 1 ही है, ठीक है। और क्या चीज है यहाँ पर? उस गैस का M भी कांस्टेंट ही होगा। उस गैस का M क्या होगा? M कांस्टेंट होगा। R भी कांस्टेंट ही होगा उसका, और P भी कांस्टेंट दे दिया है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके जाता हूं और यहां लिख देता हूं dt इक्वल टू क्या है मेरा? PM ओवर R। और ये तीनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन है तो मुझे बॉयज लॉ याद आ रहा है। और बॉयज लॉ में क्या हुआ था? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो रहा था। तो यहां पर भी क्या होगा? D1 T1 इक्वल टू D2 T2। अब तो क्वेश्चन हो ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। चलो आओ जल्दी से। डेंसिटी पहले आपको D दे रखी थी यहाँ पर, तो D टाइम्स T कितना था? 273। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 300 केल्विन। तो आपने यहाँ पर 300 लिखा इक्वल टू D2 क्या है आपका? 0.7 D दे रखा है उन्होंने, 0.7 D। और T2 आपको फाइंड करना है। 75 है क्या? ठीक है। अब T2 इक्वल टू क्या हो जाए? अच्छा D से D कैंसिल हो जाएगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल D से D कैंसिल हो गया आपका। अब क्या बचा? अब 300 डिवाइड बाय 0.75 इक्वल टू T2। तो क्या आएगा आंसर? 400 केल्विन। बिल्कुल सही। बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें डेंसिटी में? चलिए अब चलते हैं आगे। डेंसिटी के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, सारा मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहा है इससे। अब बाकी अब बात कर लेते हैं हम डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं पार्शियल प्रेशर की बात। बैटरी भी खत्म हो गई। चलिए चलिए आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। चलो वही हम लास्ट क्लास में हमने कंटेनर बनाया था, और कंटेनर में हमने कुछ गैस फिल की थी, राइट। जैसे ये कंटेनर है, राइट। इसमें मैंने कुछ गैस डाली है, यहाँ पर गैस डाली है, H2 गैस डाली है मैंने यहाँ पर। और दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये है मेरे पास H2 और ये डाल दिया मैंने N2, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेशर है मेरे पास, कितना लिखूं? 20 atm लिखूं, 20 atm प्रेशर है, ठीक है। H2 आपके पास है 4 ग्राम, और नियोन आपके पास है 56 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम आपके पास। अब मुझे ये देखना है कि
गैस का प्रेशर ज्यादा, कौन सी गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बताएं आप कुछ थोड़ा सा सोच के बताएं। ये 28 है, ये क्लोज कंटेनर है, इसका मैंने ढक्कन भी लगा दिया, ठीक है। अब ये जो गैसेस है इसमें किसका प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर सेम रहेगा क्या? चलिए क्या होगा, एक हो गया, क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है, क्या नंबर ऑफ मोल्स सेम है, उसका इसका इसका एक है, बिल्कुल सही आपने बोला कि इसका n इक्वल टू 1 और इसका n इक्वल टू 2 है। चलिए अब आप कुछ अब बताएं आंसर मुझे, हाइड्रोजन के क्या जानो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की, सबसे पहले मॉलिक्यूल किसके हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और इसके पास वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा कंटेनर के ऊपर, ठीक है। अच्छा तो टोटल प्रेशर आपको पता है 28 है, तो फाइंड करो जल्दी से इसका प्रेशर कितना हो, तो आप क्या करोगे, अब इसमें क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मैं भी आपको थ्योरी भी लिखाऊंगा, थ्योरी पूरी लिखाऊंगा डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं बस किस तरीके से। चलो अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन निकालना आता है आपको, मोल फ्रैक्शन निकाले थे हमने, मोल कौन सा बताओ, इसका क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये तो था फॉर्मूला। चलो तो आपने निकाल दिया, यहाँ पर H2 का कितना था 2 ओवर 1 प्लस 2 मींस 2 ओवर 3, ठीक है। अब जो मोल फ्रैक्शन होगा वहीं से आपका प्रेशर निकल जाएगा, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 टाइम्स P टोटल, राइट। तो टोटल प्रेशर का H2 निकालोगे आएगा 2 ओवर 3 टाइम्स टोटल प्रेशर कितना है 20, तो ये प्रेशर किसका हो जाएगा H2 का, ये H2 लिखना है, इसको कॉपी मत करना अभी, सिर्फ हम समझ रहे हैं, राइट, इसको भी हम समझ रहे हैं, अभी मैं लिखूंगा जब कॉपी करना, ये समझ में आएगा आपको। यदि इसका मोल फ्रैक्शन 2:3 था तो N2 का कितना होगा, N2 का निकाले तो क्या लिखेंगे आप, प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर, इसका होगा 1/3, इसका 2/3 था उसका 1/3 होगा टाइम्स 20, ये उसका प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। सो जब भी कोई गैस एक या एक से ज्यादा गैसेस किसी कंटेनर में होगी तो उनको अलग अलग तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करेगी, राइट, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स पे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, राइट। बस कंडीशन ये है कि ये इन्होंने रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इन्होंने क्या है रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन हो गई तो प्रेशर चेंज हो सकता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बन जाए, राइट। तो हम लिखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं इसको पहले आप समझो, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, फिर हमने इसको पूरी थ्योरी लिखा देगा। चलो लिखा दूं यहाँ पर, अच्छा लिख रहे हो, लिखना नहीं आपको कुछ समझ में आना चाहिए, मैं लिखवाता हूँ आपको पूरा, मैं लिखवाऊंगा थ्योरी से, चले आगे बढ़े, देखिए तो हेडिंग डालो,
Dalton partial pressure. इसमें क्या लिखोगे आप? टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to these law, the total pressure exerted by a mixture of non-reacting, यहाँ लिखा मैंने non-reacting gases. According to this law, the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases is sum of partial pressure of individual गैसेस, इंडिविजुअल गैस, सभी गैस के जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसका सम होगा, उसे डाल्टन, सॉरी टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, राइट? क्या लिखोगे आप? इसका फॉर्मूला भी लिख के डालो, पी टोटल बराबर क्या होगा? P1 P2 P3 and so on, कितने भी प्रेशर हो सभी को सम कर दोगे आप। ये पी टोटल, ये क्या है? ये टोटल प्रेशर है, और ये क्या है? सारे पार्शियल प्रेशर। और ये सारे जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो कम प्रेशर, राइट? इसको कॉपी करो जल्दी से। अब आपने ये बोला कि सर यहाँ तो हमने टोटल प्रेशर तो निकाल लिया है, टोटल प्रेशर तो क्या किया हमने? जो प्रेशर दे रखे थे उनको ऐड कर दिया। हम ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर। अभी ये जो समझ में नहीं आएगा वो इसको अभी लिख लो, वैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझ लो। अभी आप पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर, ये इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम चलते हैं आगे के मोल। चलो डन। एक क्वेश्चन देखो आप, इधर देखिएगा, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोगों ने, जल्दी से बताएं। डन ऑनलाइन? यस सर। चलते हैं।
अब ये कंटेनर है मेरे पास, यहां पर मैंने क्या किया, कुछ गैसेस फिल कर दी मैंने, यहां पर की CO एंड N2। अब CO और N2 मैंने दोनों का मास सेम, मास ऑफ CO एंड N2 इज सेम। बताइए बताइए इसमें इनके पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, इसका मुझे रिलेशन बताइए, कौन ज्यादा होगा, कौन सा सिरा ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए या फिर क्या। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, बताओ पार्शियल प्रेशर क्या चीज है, इक्वल है पक्का। सही, इक्वल क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, मोल सेम है, मास सेम होने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या है, CO का एटॉमिक मास भी 28 है और N2 का भी 28। अब मास यदि सेम रखा है इन्होंने तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल सेम है, और नंबर ऑफ मोल सेम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी सेम है, ठीक है। और जो मोल का रेशियो होगा वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो, राइट। जो यदि मोल बड़े होंगे तो मोल पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, मोल कम होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। चलो और देखो ना, एक और क्वेश्चन देखो, यही कंटेनर था, एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन इसमें निकालता हूं, पार्शियल प्रेशर क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 ग्राम एसिड और 32 ग्राम, क्या लिखा, 32 ग्राम एसोटोन। अब मुझे बताइए इनके पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशन, 2:1 होगा, करें इसको करके देखें करो जल्दी से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू, यहां पर क्या है, n ऑफ H2 कितना होगा 4 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 2, और इसका n ऑफ H2 क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 64 लिखो 1/2, ठीक है। अब बताओ इसके पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, 1 क्यों, मतलब नहीं होना चाहिए, हाँ 4 1 बिल्कुल सही। जब 4 किसका होगा, 4 किसका होगा हाइड्रोजन, और 1 इसका, मतलब कि इसमें आप ये क्या करोगे, डायरेक्ट जो मोल का रेशियो होगा वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो, जो मोल का रेशियो है, मोल का रेशियो पार्शियल प्रेशर का रेशियो, पार्शियल प्रेशर का रेशियो, ठीक है। तो याद रखना इसको, निकालो 2:1/2 था, तो ये क्या हो जाएगा 4:1। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसके और कुछ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन है आपके पास, चलो इसको कॉपी कर लेगा लोगों ने, चलिए आगे बढ़े। Sir, can you please show that slide once again?
जैसे देखो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। डन। अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, एक मॉड्यूल पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर B4। एक कंटेनर है, एक कंटेनर के पास कैसे है 56 ग्राम N2 है, 56 ग्राम N2 है, और क्या दिया इन्होंने 44 ग्राम CO2 दिया है, 44 ग्राम CO2 दिया है, एंड 16 ग्राम CH4 दिया, 16 ग्राम CH4 दिया। अब उनसे ये पूछा गया है टोटल प्रेशर 7, P टोटल दिया है इन्होंने, कितना दे रहा है P टोटल 720 ml, 720 ml। जिसका आंसर पता है, आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज, जल्दी से बता कैलकुलेट करें। फॉर्मूला आपको पता है, PCH4 इक्वल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 टाइम्स P टोटल, ये फॉर्मूला है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। क्या सभी का आंसर आया 180 करके देखो, जल्दी करो, आंसर गलत नहीं हो सकता है, आपको अपने हिसाब से करना। चलिए समझ में आया क्या? अब मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो मोल फ्रैक्शन में इसलिए n की वैल्यू क्या है, 1, यहां पर n की वैल्यू क्या है 1, यहां पर n की वैल्यू क्या है, सो साइन CH4 कितना है 1/4, बस फिर तो आंसर क्वेश्चन में हो गया, फिर तो 1/4 टाइम्स 720, क्या आंसर आएगा, समझ में आया क्या? बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? एक और क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत कम दे इसमें देखना। एक और क्वेश्चन देख लो इसमें, चलो इसको हटा दो, सारे क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए बस। क्वेश्चन है इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन और लीचिंग हाइड्रोजन और इथेन इन्होंने डाली है, और टेम्परेचर आपको हाँ यहाँ पर क्या हुआ, कंटेनर लिया इन्होंने इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन C2H6, राइट, इक्वल वेट इक्वल वेट, बताइए इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर रेशियो बताओ, P of H2 over P of C2H,
तो ये वेट दोनों का इक्वल है, वेट दोनों का इक्वल है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इनका मोलर मास देखिए क्या है। इसका तो 30 होगा, इसका कितना होगा 2 होगा। चलो तो यदि मैं इनके मोल रेशियो की बात करूं, n ऑफ H2 ओवर n ऑफ C2H6 क्या होगा बताइए जल्दी। हाँ 50/1 होगा। कैसे आया, क्योंकि इनका वेट तो इक्वल था, मैंने इसका वेट निकाला, वेट ओवर H2 डिवाइड बाय वेट ओवर H2 का वेट कितना होता है, H2 का वेट 2 होता है, ठीक है। और इसमें वेट ओवर 30, अभी वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 30 सो ये कैंसिल होके आएगा 50:1, राइट। ये लेकिन ये क्या है, इसे मोल रेशियो है, राइट। इसको आपको क्या करना है, इसमें साइन H2 निकालना है और काई C2H6 निकालना। H2 क्या हुआ, काई H2 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन का फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। मान लीजिए तो यहाँ पर H2 के 15 मोल्स है और इसके एक ही मोल है, टोटल कितने मोल होंगे यहाँ पर 16 मोल्स है, राइट। तो यहाँ पर H2 का कितना निकलेगा 15/16 और इसका कितना निकलेगा 1/16। तो उसमें हाइड्रोजन का पूछा था PM, ठीक है, क्योंकि P टोटल तो दोनों के साथ सेम ही, यहाँ पे PT होगा और यहाँ पर PT होगा। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, फिर से ग्राम डिवीजन और कैटेगरी, ठीक। मुझे बताइए वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, सिर्फ क्वेश्चन कर लोगे ना, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वैसे आपके सिलेबस में बाद में आएगा, वेपर प्रेशर आप कहाँ पढ़ोगे सॉल्यूशन में, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। वेपर प्रेशर वैसे आपको सॉल्यूशन में आने वाला है बात। चलो वेपर प्रेशर होता क्या है, यदि यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, कोई लिक्विड डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो इसके ऊपर कुछ गैसेस के कुछ पार्टिकल्स हैं और ये जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाते हैं, राइट। और इसी को क्या बोला जाएगा वेपर प्रेशर, चाहे इसको पहले वेपर लिख लो, इसको वेपर लिख लो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विड है और लिक्विड में ये जो वेपर है प्रेशर लगाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए तो ये वेपर प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि इसका जो इवोपोरेशन रेट है और कंडेंसेशन रेट है दोनों सेम है, राइट। इसका इवोपोरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट सेम है, मतलब कि यहाँ से कोई वेपर जो बन रही है वो कंडेंस भी हो रही है उसी क्वांटिटी, राइट। दोनों का रेट सेम है तभी जाके राइट, समझ में आएगा। जो यहाँ से वाटर से वेपर बन रहा था उसका रेट और वाटर वेपर से वाटर बन रहा था उसका रेट, दोनों का रेट सेम है, तब जो प्रेशर लगेगा उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। इसको लिखवा लेते हैं, पॉइंट में लिखवा लेते हैं।
को लिखवा देता हूं मैं पॉइंट में। द pressure exerted by vapors when vapors and liquid are in equilibrium state. When vapors and liquid in equilibrium state, मतलब कि यहाँ पर जो लिक्विड बन रहा था, लिक्विड से जो वेपर बन रहा था, और जो वेपर से वापस लिक्विड बन रहा था, राइट, दोनों का रेट सेम, या फिर इसको और शुद्ध भाषा में लिखो तो यहाँ लिख देता हूँ, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, चलिए, सो इसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब जब आपका इसमें यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, यदि आपने थोड़ा हीट कर दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? क्यों बढ़ेगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर वेपर ज्यादा बन जाएगा, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो वेपर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, चलो इसके फैक्टर भी लिखवाता हूँ आपको मैं, फिर आप इसका कॉपी कर लो, पहले इसके में फैक्टर कॉपी कर लेंगे। चलो इसके फैक्टर लिख लो आप। फैक्टर से इसके पास आपके पास पहला है टेम्परेचर। यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो क्या बढ़ेगा? वेपर बढ़ेगा, और वेपर बढ़ने से क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, एक और फैक्टर लिख लो आप इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फैक्टर 2 लिखना आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? वेपर्स कम बनेंगे, राइट, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, बस ये 2 फैक्टर है। अब काम की चीज हमें इसके बाद देखनी, चाहे तो हम एक पॉइंट और लिख लो। क्या पॉइंट लिखोगे कि जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको आप देखते हो ना, अलग से बता दूं, जो कॉपी करो तो जल्दी से, फिर मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊं। सर ग्राफ टेम्परेचर, ये चीज दिख रहा है क्या आपको? यहाँ बना रहा हूं मैं, इसको हटा के हटा देता हूं। एक ग्राफ बना दिया मैंने यहाँ पर, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, वेपर प्रेशर है एक्सिस पे, और यहाँ पर टेम्परेचर। अब इनका रिलेशन क्या होता है? ये इस तरीके से ग्राफ जाता है, वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। जब वेपर प्रेशर की कंडीशन 1 atm आ जाती है, ये 1 atm होगा, 1 atm, तो ये जो पॉइंट होगा ये उस लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सब्सटेंस, ये कोई सा भी लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो,
जब वेपर प्रेशर 1 atm हो तो वो टेम्परेचर पर वो लिक्विड है वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाए, राइट? उससे आप उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे, ठीक है? ये मैंने कर्व बना दिया, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा एक और पॉइंट डिस्कस करना है, बस लास्ट पॉइंट रहेगा। जब वेपर प्रेशर लगता है, देखिए इसको घटा देता हूं, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, इसको भी हटा दें। Sir, can you जैसे please ही show that यदि मैं लिक्विड graph again? क्या हो बेटा? Sir, can you please show that graph again? ग्राफ फिर से बताना है, चलो देखते हैं ग्राफ वापस आता है, आ गया, जल्दी से देख लो इसको। डन? Yes, sir. चलो चलो अब जल्दी से देखो, बस थोड़ी सी कंडीशन देखनी है हमको, शायद में नेक्स्ट पेज ले लो, नेक्स्ट पेज ले लो। हाँ ये देखिए आप, ये जो कंटेनर है, यहाँ पर जो वाटर बना हुआ है, राइट? यहाँ पर यदि हम इसके ऊपर कोई सी गैस कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई सी हम गैस कलेक्ट करते हैं, या हमने कुछ गैस कलेक्ट कर ली, O2 हमने कलेक्ट की वाटर के ऊपर, राइट? तो मुझे इस O2 का प्रेशर निकालना है, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ मॉइस्ट गैस हो जाएगी, यहाँ पर पानी भी मिल जाएगा, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इक्वल्स टू होगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कौन सी गैस होगी यहाँ पे? ड्राई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ H2 के ऊपर जो प्रेशर है, राइट, उसका एक और नाम दिया जाता है एक्वस टेंशन, राइट? ये दोनों के बराबर होता है, राइट? वाटर, यहाँ पर कुछ वाटर वेपर का कैसा रहता है, यहाँ पर वाटर वेपर H2O वेपर लिखते हैं, H2O, राइट? ये मैंने सिर्फ आपके एक क्वेश्चन आया है, आपको बताना पड़ता है, ये आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मॉइस्ट गैस है और ये ड्राई गैस है और ये वाटर वेपर, ये आपको हमेशा दिया रहेगा, राइट? उस लिक्विड, जब भी आप गैस कलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो भी लिक्विड है उसकी आपको प्रेशर दिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है मॉड्यूल में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, B6, O2 gas is collected over water at 23 degrees Celsius at barometric pressure 751 mm of Hg। देखो तो उन्होंने आपको 750 mm of Hg प्रेशर दे रखा है, ठीक है? याद है उन्होंने 751 mm of Hg दे रखा है और बाद में क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 21 mm of Hg। यहाँ पर उन्होंने इसका प्रेशर भी दे रखा है, कितना लिखा है, 21 mm of Hg प्लस, अब क्या पूछा है उन्होंने हमसे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है, तो क्या आएगा 7 PO2 is equal to 730 केस में केल्विन में, राइट? अच्छा इसने हमसे किसने पूछा, केल्विन पूछा है? नहीं, ये तो प्रेशर है ना केल्विन पे, ये प्रेशर तो आपका क्या एमएम है, लेकिन उन्होंने एटीएम में पूछा, तो एटीएम में क्या करोगे आप? हाँ, 1 एटीएम में कितना प्रेशर होता है, 760, तो कितने एमएम में
713 कितना होगा 100, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो 730 x इक्वल टू क्या होगा 730 डिवाइडेड बाय 760, तो वैल्यू आएगी लगभग 0.96। सो कॉपी करना जी। लास्ट क्वेश्चन 10 करते हैं और डाटा प्रेशर खत्म हो, राइट। इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, जिन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बाद में ये समझ में नहीं आएगा आप क्या होगा, ठीक है। ए और बी कंप्लीट होना चाहिए कैलकुलेट के लिए। उसके बाद हम सी स्टार्ट करेंगे, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन।